तो नमस्कार दोस्तों, आपका बोधिसत्व क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अब आप अनुसूचियों से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इससे एक भी अनुसूचियों से प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला ही नहीं है। तो चलिए इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ इसमें से है 12, 16, 10 और 8। तो इसका राइट हो जाएगा 12। याद रखिएगा, भारत में जो अनुसूचियों की संख्या है वो भारतीय संविधान में 12 है। ठीक है, आपका ये एक चीज़ याद रखिए, बोधिसत्व क्लासेस में मैं के सर संविधान की जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये दावे के साथ इस वीडियो में क्लियर किए देता हूं। और आप प्रत्येक वीडियो जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से जो मैं प्रश्न में कई प्रश्नों के आंसर मैं बोल देता हूं वो आपका इसमें से नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें है 10, 12, 22, 8। तो आप राइट कर देंगे 8, क्योंकि इसके बाद फिर भारतीय संविधान में 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये है निम्नलिखित कथनों पर हमें इसमें विचार करना है। भारतीय संविधान में 20 भाग हैं। के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तो भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो आप इसमें कौन सा इसमें से राइट करेंगे? ये राइट हो जाएगा केवल और केवल 3, केवल और केवल 3, ये इसमें राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें चलते हैं। इसमें भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नाम की एक सूची, राज्य के नाम की एक सूची उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ये ब्यौरा है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, ब्यौरा है। तो आपको पहली अनुसूची देती है, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसके नेक्स्ट में है चौथी। तो आप लोग इसमें से याद रखिएगा कौन सी अनुसूची एक राज्य के नाम की सूची और राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो आप इसमें से राइट कर देंगे कौन सी अनुसूची। तो आप कहेंगे कि इसमें से हमारी जो अनुसूची है, तो इसमें से हमारी पहली अनुसूची इसमें से राइट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें से है भारतीय संघ के नए राज्य का सृजन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय नए राज्य का सृजन, तो संविधान में कौन सी अनुसूची में से एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को, दूसरी अनुसूची को, तीसरी और चौथी अनुसूची को, किस अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए? तो आप तुरंत और तुरंत कहेंगे कि इसमें पहली अनुसूची राइट हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या कहती है चौथी अनुसूची? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती राज व्यवस्था को और भाषा को। तो आपको एक चीज याद होना चाहिए कि जो दल बदल है वो अनुच्छेद इसमें से 10 है, और जो पंचायती राज है वो आपको याद होगा भाषाएं 8 में है। तो आप लोग सीधे और सीधे ए इसका राइट कर देंगे, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया, ये आपको इसमें से देखना है कि इसका क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची से क्या संबंध है? इसमें है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का प्रारूप है, और इसमें है संसद के सदस्यों द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप है। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें से कौन इसका तृतीय सूची संबंध है। तृतीय सूची में सीधे सीधे आप देख लीजिए शपथ का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? शपथ का। लेकिन उसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान के समस्त पदाधिकारियों का शपथ अनुसूची 3 में दिया जाएगा। लेकिन ये राष्ट्रपति इसका नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, लेकिन 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 इसका गलत है, तो 1, 2 और 4 इसका राइट हो जाएगा, निश्चित इसका कूट मिलान में राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे कूट मिलान के सारे प्रश्न आपके क्लियर करता जाऊंगा, याद रखिएगा ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें हम विषय देखेंगे और इसके अनुसूची देखेंगे। तो इसमें है चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? छठी, 7वीं और 8वीं। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसको हम कैसे इसमें सुमेलित करेंगे। तो इसमें हमें याद होना चाहिए कि इसमें है 1 का 3 से, यानी चतुर्थ अनुसूची, और इसमें है छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो छठी अनुसूची आप लोग कह देंगे
कि ये जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और इसमें 8वीं अनुसूची कह देंगे 22 भाषाओं से है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? इसका सीधा सीधा ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1, तो ये इसमें सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है बहुत अच्छा, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आया है, भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधार अधिनियम कौन से अधिनियम द्वारा? इसमें 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, किस अनुसूची में इसको सम्मिलित किया गया है? तो आप इसका राइट कर देंगे कि 9वीं अनुसूची। इसमें 9वीं अनुसूची, इसका बी राइट हो जाएगा। 9वीं अनुसूची, क्यों 9वीं अनुसूची? भूमि सुधार से जितने भी संबंधित हैं वो किस अनुसूची के अंतर्गत आएंगे? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ठीक है। और है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो क्या ये सही है? आप क्या कहेंगे? केवल और केवल एक सही है, इसका 2 वाला ये गलत है। क्योंकि कोई भी अगर नियम बनता है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगर गलत है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसको क्रॉस कर दिया जाता है, उस नियम को हटा दिया जाता है। इसलिए केवल और केवल इसका ए राइट हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए प्रश्न समझिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय किसका है? राज्य सूची का है या नेक्स्ट है संघ सूची का है, या इसमें से कौन सा है? संघ सूची, समवर्ती सूची, या निर्दिष्ट नहीं है इसमें से। तो आप लोग क्या इसमें कहेंगे कि इसमें जो आर्थिक योजना है, आर्थिक योजना किसका विषय है? तो आप कहेंगे आर्थिक योजना सी राइट हो जाएगा, ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, उसको आप लोग याद रखिएगा, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? फिर से समवर्ती सूची का प्रश्न आ गया। पुलिस समवर्ती सूची में आ रहा है, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन, विदेशी मामले, इन 4 में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो आप लोग इसमें से राइट करेंगे कि समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। तो आप लोग इसमें आपराधिक मामले, इसका बी राइट कर लेंगे। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का है? इन 4 में से कौन समवर्ती सूची में आता है? लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि, जनसंख्या नियंत्रण, ए में दिया हुआ है। तो आप लोग इन 4 में से कौन सा राइट करेंगे? तो ये ए राइट हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसमें लगा भी दिया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? फिर क्योंकि समवर्ती सूची से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने समवर्ती सूची से बहुत सारे विषयों को इसमें से लिया है। पहला है कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? तो आप लोग इसका राइट करेंगे। क्या कृषि समवर्ती सूची में आता है, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, पुलिस समवर्ती सूची में आता है, रक्षा केंद्र सूची में आता है, पुलिस राज्य सूची में आता है, और इसमें शिक्षा है ऐसी जो समवर्ती सूची में आता है। बहुत अच्छा विषय है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, इसके बाद इसको परिवर्तित करके इसमें हमने संशोधन किया, तो वो 42वें संविधान संशोधन, इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में, इसमें से विषय और संबंधित सूची दिया गया है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी इसमें विषय है और संबंधित सूची कई बार एग्जाम में आए, इसलिए मैंने इसको कूट मिलान में रख दिया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें है कौन सुमेलित है और कौन नहीं है? तो 1 समवर्ती सूची में आता है, आप बताएंगे। शेयर बाजार समवर्ती सूची में आता है, डाकघर बचत बैंक समवर्ती सूची में आता है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है। ये कौन सा है जो कि इसमें से सुमेलित नहीं है? एक है जो सुमेलित नहीं है, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं आता, ये सुमेलित नहीं है, इसका बी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? 1 समवर्ती सूची में आता है, डाकघर संघ सूची में, और जन स्वास्थ्य यानी लोक स्वास्थ्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची में कई बार एग्जाम में आया हुआ है। शेयर बाजार केंद्र सूची का विषय है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा एक प्रश्न और आ गया सूचियों से, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ए में है केंद्र सूची, किसका विषय है? यानी जनगणना 1 का 3,
राइट हो गया। यानी जनगणना केंद्र का विषय है, तो पहले आप तुरंत ही कहेंगे कि जनगणना केंद्र का विषय है, 1 का 3 से इसमें से मिलान कर देंगे तो 1 का 3 यानी ए वाला राइट हो जाएगा। बाकी और मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आप लोग मिला लें। इसमें राज्य सूची का कौन सा विषय है? पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था, तो इसको आप राइट कर देंगे। समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? इसमें आप कह देंगे जनसंख्या, अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था। अवशिष्ट विषय यानी ये है, तो इसका ये राइट हो जाएगा, ए वाला इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा पर प्रभाव डालता है? ऐसा कौन सा प्रावधान है जो शिक्षा पर प्रभाव डालता है? राज्य के नीति निश्चित तत्व, ग्रामीण शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, इनमें से कौन है जो शिक्षा पर प्रभाव डालता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपके काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये आपके एग्जाम में IAS में भी आया हुआ है एग्जाम। बहुत बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको क्या कहेंगे? ये सभी यानी 1 2 3 4 5 यानी ये सभी, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सभी ये शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन एक अनुसूची दल बदल विरोधी विषयक कानून का प्रावधान करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। दल बदल आप लोग जानते हैं, दूसरी में नहीं है, पांचवी में नहीं है, छठी में नहीं है और 10वीं राइट हो जाएगा इसका। 10वीं अनुसूची में दल बदल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिए। नेक्स्ट है, चलिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, अभी अभी किया था, आप लोग बताएंगे दल बदल, ए इसका राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, क्योंकि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं ना, एक है संघ, दूसरा है राज्य और तीसरा है समवर्ती। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची, ठीक है। तीसरा है समवर्ती सूची। राज्य सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 100 हैं। और उसमें 66 विषय थे राज्य में, वर्तमान में 61 विषय हैं। और उसमें वर्तमान में 52 विषय हैं समवर्ती सूची में, याद रखिएगा। चलिए, 7वीं अनुसूची संघ सूची के विषय का उल्लेख नहीं है, यानी बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस, तो इसमें आप लोग राइट कर देंगे गैस। और ये तीनों बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये आपके केंद्र सूची के विषय हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं सूची से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, कृषि, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये रेलवे, वैदेशिक मामले, रक्षा, ये तीनों हैं, लेकिन ये कृषि नहीं है, तो इसका डी राइट हो जाएगा। डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा राज्य सूची है, तो आप कहेंगे नहीं, शिक्षा समवर्ती सूची है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें है विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन। विद्युत और रेलवे पुलिस, यानी रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में आता है, इसलिए इसका सी राइट हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पंचायती राज। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में आता है? तो आप लोग कहेंगे संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। ये आप लोगों को इसमें से क्लियर करना है कि ये कौन सा है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपकी राज्य सूची में आता है, इसका बी राइट हो जाएगा, पंचायती राज। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तीसरी सूची यानी सूची 3 में है? यानी सूची 1 में संघ है, सूची 2 में राज्य है, सूची 3 में समवर्ती है। तो ये वही कह रहा है, 7वीं अनुसूची की सूची 3 में यानी समवर्ती सूची में शामिल है। कौन शामिल है? दंड संहिता, पुलिस, कारागार, लोक स्वास्थ्य। तो आपको पता होगा, पुलिस राज्य सूची का, कारागार राज्य सूची का, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का, ये ए इसका राइट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। नेक्स्ट है, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये तीनों संविधान की 7वीं अनुसूची में से किसके अंतर्गत आते हैं? विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई भी सूची में नहीं आते। तो आप लोगों को ये क्लियर करना होगा। ये आप लोगों से एक प्रश्न है, इसको आप लोग जल्दी ही क्लियर करिए। इसमें है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा? विवाह समवर्ती सूची में, विवाह विच्छेद भी समवर्ती सूची में, गोद लेना भी समवर्ती सूची में, ये भी है। बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आया गया, सरकारों द्वारा जो शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है वो किस सूची में है? किस सूची में है? वेरी इंपॉर्टेंट है, छठी अनुसूची में है या फिर आगे चलते हैं, इसमें है 7वीं अनुसूची में, किसमें? 7वीं अनुसूची में या 9वीं अनुसूची में या 11वीं अनुसूची में? तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा?
ये आप लोग इसमें से बताएंगे। तो इसमें 7वीं अनुसूची में, इसका 7वीं अनुसूची में राइट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में, क्योंकि जानते हैं आप लोग उसमें 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसलिए 7वीं अनुसूची इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर देंगे कौन सा सही है। इसमें भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत सी इसका राइट हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, कोहिलो केस, वेरी इंपॉर्टेंट। कोहिलो केस ये आपका 2017 में पीसीएस की परीक्षा में आया था। कोहिलो केस किससे संबंधित है? 7वीं सूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं और 10वीं अनुसूची। तो आप लोग इसको कहेंगे, ये पहले आप लोग ये समझिए कोहिलो केस है क्या, ये क्या है, कोहिलो केस क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोहिलो केस संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। किस सूची से? 9वीं, यानी इसका सी राइट हो गया। अब आप लोग कहेंगे आई.आर. कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य के न्यायालय ने 9वीं अनुसूची को संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, इसके आधार पर इसका उल्लेख किया गया है। इसमें सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए 9वीं अनुसूची में इसका संबंध किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग सब लोग जानते हैं। तीसरी में नहीं किया गया, 5वीं, 6वीं, 9वीं किस में किया गया है? तो आप लोग तुरंत कहेंगे इसमें से 5वीं, बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, अनुसूची 6, अनुसूची 6 वेरी इंपॉर्टेंट। किस अनुसूची 6 मतलब किस राज्य में लागू नहीं है? ये राग लिखा है, ये राज्य है, किस राज्य में लागू नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय, असम, त्रिपुरा और एक है मिज़ोरम, एक है मिज़ोरम, इसमें डी है इसका मिज़ोरम। तो आप लोग क्या कहेंगे, किस राज्य में लागू नहीं है? तो इन तीनों राज्यों में लागू है, लेकिन मिज़ोरम इसका राइट हो जाएगा। मिज़ोरम राज्य में लागू नहीं है, ये इसका डी इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करता है? आपको 3 राज्य अभी बताने हैं, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन अभी वही वाला था, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, ये आप कैंसिल कर देंगे। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आगे है उत्तराखंड, मणिपुर और झारखंड, और इसमें से ये है। तो आप लोग इसको कहेंगे, आप लोग इसको कहेंगे कि इसका बी राइट है, इसका बी इसका राइट हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और ऊपर आप इसमें आंसर ये वाला इसमें से राइट कर देंगे, ये वाला इसमें से राइट करेंगे, असम इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची, वेरी इंपॉर्टेंट आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 11वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, पंचायती राज, केंद्र राज संबंध और भ्रष्टाचार से किससे संबंधित है? तो आप लोग तुरंत कहेंगे 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? नेक्स्ट इसका प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो आप लोग कहेंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कई बार इसमें पूछा गया है 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो आप लोग कहेंगे 29 विषय हैं। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करेंगे, बेल आइकन इसमें जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि वो आपको इसमें वीडियो बार बार मिलते रहेंगे। अन्य वीडियो भी देखना हो कि इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो उसमें सारे वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अनुसूची 12, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसको कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन या 74वें संशोधन। तो आप लोग कहेंगे इसमें 74 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अच्छा, इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें आप कहेंगे कुल 18 विषय हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हमने अनुसूचियों की एक सारणी बना दी है जिसमें से आपका एक भी मिस नहीं होगा। प्रथम अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध, प्रथम अनुसूची में एक सारणी में है, इसमें प्रथम अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध, द्वितीय में पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन एवं पेंशन का प्रावधान किया गया है। पदाधिकारियों की शपथ एवं प्रतिज्ञान 3 में है। 4 में है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र यानी दिल्ली पुडुचेरी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। 5वीं में है अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 6ठी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और 7वीं में है केंद्र राज्य सत्तियों का विभाजन। 8वीं में है 22 भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में दिया गया। 9वीं में है भूमि सुधार यानी विशिष्ट अधिनियमों का सत्यापन यानी भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। 10वीं है दल बदल के बारे में उपबंध किया गया है। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।